स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पो धन अन्न किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो धन अन्न जो है किस स्वर संधि का उदाहरण है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आयाद संधि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पवन का जो है संधि विच्छेद किया गया है। पो धन अन्न जो है ये जो है आयाद संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रत्यंग शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो अव्ययी भाव समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रत्यंग में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है अव्ययी भाव समास जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंत्यस्थ व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ला जो है इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? कौन सा प्रसर्ग जो है प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है। उस जगह जो है ये डैश किया गया है, इसमें बताना है कौन सा प्रसर्ग प्रयोग किया गया है। तो अधिकरण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो चिन्ह लोप हुआ है इसमें पर लोप हुआ है। तो इसका जो है उस जगह पर एक सभा आयोजित होने जा रही है, इसका वाक्य सही होगा। तो पर जो लगा हुआ है अधिकरण में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सौरसेनी अपभ्रंश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है महाप्राण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 और 3 जो है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सामर्थ्य सूचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिप चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। से जो है अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से जो है किस अलगाव विभक्ति का बोधक का चिन्ह है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपादान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन जो बताना है किस शब्द का निर्धारण कीजिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है। तन जो है किस शब्द का उदाहरण है? तो तन जो है अच्छा यानी पुल्लिंग शब्द प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 4 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किलकिल कैसा शब्द है? किलकिल कैसा शब्द है ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? तो किलकिल जो है देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अमूल्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अमूल्य जो है तत्सम शब्द दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है तद्भव जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसका सदा एक वचन में प्रयोग होता है। जिसका सदा एक वचन में प्रयोग होता है वो ऑप्शन चुनना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो प्रत्येक जो है हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 2 जो है इसका सही जवाब होगा। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पुरुषवाचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द क्या होगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नियत और नियत शब्द का सही अर्थ युग्म बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब करना है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो निश्चित जो है इसका नियत जो है इसका निश्चित होता है। इरादा जो है नियत का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कर्मवाच्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रविवार है वह घर पर ही होगा वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानना है। रेखांकित शब्द को पहचानना है। ही जो है किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है निपात जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द को पहचानना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है नैतिक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ।